बहुत कॉमन सा सवाल है जिसमें कहा गया है कि यदि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 58 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या वो संख्या जो 2 से न कटे। ठीक है, यदि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 58 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप यदि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 58 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना कि पहली संख्या। ठीक है, माना कि पहली संख्या मानते हैं यक्स। ठीक है, इसी तरह दूसरी संख्या हम मानेंगे यक्स प्लस 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यक्स प्लस 2 माना, यक्स प्लस 1 क्यों नहीं माना। तो मैं आपको बता दूं कि माना यहाँ कहा गया है विषम संख्या। मानते हैं कि विषम संख्या हम यक्स को माइंड में आप सोच लीजिए कि यक्स एक विषम संख्या है, जैसे कि 3 है यक्स विषम संख्या। कोई भी संख्या 3 हो, 5 हो, 7 हो, अगर यहाँ 3 है तो 3 प्लस 2 कितना हो जाता है? 3 प्लस 2 हो जाता है 5। ठीक है, अगर वहीं पर अगर हम जो कि 3 प्लस 2 5 होता है जो कि विषम संख्या, अगर वहीं पर हम यक्स प्लस 1 ले लेंगे तो यहाँ 3 हो गया, 3 प्लस 1 4, जो कि एक सम संख्या बन जा रहा है। अच्छा, छोड़ते हैं 3 को, 3 को छोड़ के हम मान लेते हैं कि यक्स को हम 1 मान लेते हैं, 1 जो कि विषम संख्या है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाता है? 3, जो कि विषम संख्या निकल जाएगा। उसी तरह अगर यक्स प्लस 1 मानेंगे तो बन जाएगा 2, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, जो कि एक सम संख्या बन जाएगा। इसीलिए हम x प्लस 1 नहीं मान के x प्लस 2 मानेंगे। इसी तरह तीसरी संख्या बराबर हम क्या मानेंगे? x प्लस 4। अब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम x प्लस 2 के बाद x प्लस 3 क्यों नहीं माने। फिर वही हम फॉर्मूला आपको दोहराएंगे। यहाँ कह दिया है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या हम मानते हैं x बराबर सपोज दैट हम 7 मान लेते हैं, जो कि विषम संख्या है। तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11, विषम संख्या बन जा रहा है। उसी जगह अगर हम 7 प्लस 4 नहीं मान के, या अगर x प्लस अगर हम 3 मानेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा? 10, जो कि सम संख्या बन जा रहा है। इसलिए हमको सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या मानना है। इसी तरह चौथी संख्या। ठीक है, तो क्या मानेंगे? x प्लस 6। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम x प्लस 4 के बाद x प्लस 5 क्यों नहीं माने। उसी तरह अगर मान लेते हैं हम x को हम मान लेते हैं 5, जो कि विषम संख्या है। x को हम 4 नहीं मानेंगे, x को 5 ही मानना पड़ेगा या 7 ही मानना पड़ेगा, जो कि विषम संख्या है। अगर यहाँ 5 प्लस 6 कितना हो जाता है? 11, जो कि विषम संख्या बन जा रहा है। उसी जगह अगर हम 6 की जगह अगर x प्लस अगर 5 मान लिए और आप मानते हैं कि x को हम 5 मानते हैं, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, जो कि सम संख्या बन जा रहा है। और आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि x प्लस 2 के बाद x प्लस 6 क्यों नहीं माने। हम वो इसलिए नहीं माने, यहाँ कहा गया है लगातार का मतलब है 2 के बाद जो आएगा विषम संख्या हमको उसी को लेना है। ठीक है, तो आपको बात में यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा बात। इसीलिए चारों संख्याओं का योग कितना दिया गया? चारों विषम संख्याओं का योग 58 है। ठीक है, इसीलिए 4 संख्या क्या क्या हो गया आपका? यक्स। अब चारों को हम जोड़ेंगे क्योंकि चारों का योग है 58, इसलिए हम चारों को जोड़ेंगे। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 58। अब आप ये जान लें कि x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो चारों को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस न्यूमेरिकल को जोड़िए आप, 2 4 6, कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इसी तरह 58। फिर इसी तरह 4x बराबर 58। अब हम 12 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। आपको यह बात पता होना चाहिए कि अगर हम बराबर के उधर अगर हम ले जाएं कोई संख्या को, अगर इधर वो संख्या प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अगर इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो इंटू में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 4x बराबर कितना हो गया? 58 से अगर 12 चले गया आपका तो 8 से 2 गया 6, और इधर 5 से 1 गया 4, 40 बच गया। इसी तरह इधर इसमें को इधर लाते हैं, इसीलिए 4, अब मैं 4 को नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट x मानेंगे। x बराबर 46,
और 4 यहाँ क्या है, इंटू में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यक्स बराबर कितना हो गया, 4 × 4, इधर उतरेगा 6, फिर 4 × तो यहाँ आपको हम ऐसे नहीं काट के ऐसे करते हैं, 2 × 4 2 2 × 4 2 × 23, तो आपका क्या हो गया 23/2, आपका यक्स का मान हो गया 23/2। आपको यहाँ क्या कहा गया है, तो पहली संख्या ज्ञात की है, ज्ञात कीजिए, पहली संख्या आपको ज्ञात हो गया, यक्स बराबर 32, 23/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो, इस तरह के यूनिक वीडियो पाने के लिए हमको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।